अतुल जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। पहली चीज ये बताइए कि राहुल गांधी जब इस तरीके से कहते हैं, अब आपकी पार्टी ने इनको हाफिज सईद भी कहा है। हाफिज सईद का है। हाँ, राहुल गांधी को कहा है, उनकी आलोचना की है और कहा है कि ये अपने पद का नहीं गरिमा नहीं रख रहा, और इनकी तुलना हाफिज सईद से कही है आपकी पार्टी ने। देखिए, मैं तो अभी भी सवेरे आया हूँ, पर मुझे इतना पता है कि राहुल गांधी जी इतने द्वेष से पीड़ित हो चुके हैं भाजपा को और मोदी जी को लेकर के, कि विदेश की धरती पर कोई कुछ भी हमारे खिलाफ कह दे हमारे देश के बारे में, तो वो उसका यकीन करते हैं। सेना का यकीन नहीं करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का यकीन नहीं करते हैं। उनमें देश की आलोचना करने में और मोदी जी की आलोचना करने में का अंतर भी उन्होंने समाप्त कर दिया है, और वो बड़े उतावले रहते हैं कि किसी तरह से नीचा दिखाने के लिए। ये तो मैंने भी महसूस किया है। अब बताइए, आप जगह जगह गए थे, सऊदी अरेबिया भी आप गए थे, वहां की आप बातें बताइए। सऊदी अरेबिया नहीं गया, मैं यूएई गए थे जी, बताइए। यूएई में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि यूएई का जो सामाजिक समरसता मंत्री हैं, तो उनके यहाँ हमारी पहली बैठक हुई, और वो इतने द्रवित थे पहलगाम की हत्या को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि अटैक ऑन इंडिया तो अटैक ऑन यूएई। ये जो हमला है ये केवल भारत पे नहीं हुआ, ये यूएई पे भी हम हमला मान रहे हैं। और बढ़ करके उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर, कैमरे के ऊपर उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को हाईजैक कर लिया है, और इसको हाईजैक करके वो अपनी जो गंदी सोच है और अपनी जो हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम इसका कंडम करते हैं। इससे ज़्यादा और समर्थन आप क्या चाहते हैं? इतना तगड़ा बयान उन्होंने दिया और ऑन रिकॉर्ड दिया। जी जी, बताएं। इसी प्रकार से कोई देश ऐसा नहीं है जिन चारों देशों में जिसके अंदर विपक्ष ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कूटनीतिक फेलियर है, इस पर क्या कहना है आपका? अब जब देश की बात एक साथ आती है, तो हम सब लोग गर्व से पूरे दुनिया में जाकर के कह रहे हैं कि भाई हम सब एक हैं। सारे विरोधी दल और पक्ष विपक्ष सब एक साथ आया है, और सब लोगों ने खुल करके वहाँ पर विदेश में जा कर के भारत का पक्ष रखा है, और इससे ऑपरेशन सिंदूर को एक गर्व के रूप में प्रस्तुत किया है, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये साफ साफ तौर से कहा है कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारने का अमेरिका को है, तो भारत को भी पाकिस्तान में घुस कर के आतंकवादियों को मारने का पूरा हक है। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मारता है, तब तो पाकिस्तान चुप रहता है, और जब हम आतंकवादियों को मारते हैं तो वो हम पे हमला करने की कोशिश करता है, फिर मुँह खाते हैं। तो उनका जो डोजियर है वो खुद देख लीजिए कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। खुद शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि हम लड़ाई लड़ने की हमारे पास सलाहियत तो है, पर हम पर साधन नहीं है। ये खुद उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, इसलिए हम इसे युद्ध विराम कर रहे हैं। तो उन्हें वो बयान सुनाई नहीं देते। स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा। देखिए, मेरा जो कद और पद है, तो वो इन सब बातों पे मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। हमारी पार्टी के बड़े नेता हर रोज़ टेलीविज़न पर आमने सामने जवाब दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ जिन 4 देशों की यात्रा पे गया, जो मेरा अनुभव है, उस तक मैं अपनी बात अब तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये थे सांसद अतुल गर्ग। देखिए, ये हजारों साल से मनोस्थिति जो जब आदमी के मन में द्वेष और कलह होती है, तो उसे कोई नहीं समझा सकता। क्या दुर्योधन को कृष्ण भगवान समझा पाए थे? क्या ये जो कलह है और जो द्वेष है, तो जब द्वेष में जो आदमी पीड़ित है, अब द्वेष की अग्नि से जल रहा है,
तो उससे दुनिया में कोई ताकत उसे समझा नहीं सकती। लेकिन बाकी सब लोग ने अपना पूरा अच्छा काम किया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल के नेता होते हुए भारत का पक्ष लेने रखते हुए यूएनओ में एक ऐतिहासिक स्पीच देकर आए थे। अरे हम आपस के अंदर हमारे छोटे मोटे विरोध हो सकते हैं, नीतिगत विरोध हो सकते हैं, लेकिन हम सब भारत माता के लाल हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग के जो 2 बार के 3 बार के सांसद हैं, वो हमारे साथ गए थे यूएई में, और यूएई के अंदर और 3 मुस्लिम देशों के अंदर जा कर के उन्होंने पूरे ठोक बजा करके पूरे भारत का पक्ष रखा, और पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर जो वो अन्याय उन्होंने किया है उसको लताड़ा। जब मैंने अभी अभी ये बताया आपको, यूएई के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म का अपहरण करके उसे गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो विदेश की धरती पे विदेशी लोग तो ये बोल रहे हैं। अगर हमारे देश के लोग में हमारा कोई एक नेता नहीं बोल रहा है, तो उनको तो भगवान से उनकी सद्बुद्धि के लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं।